Good morning, dear students. Welcome to CR International School online study system. Today we are going to start second part of our second lesson, the sound of music. And the part which we are going to start is the Shehnai of Bismillah Khan. All of you know Bismillah Khan is a well-known personality, and he is famous for his instrument that is called Shehnai. Means he played Shehnai and he got Bharat Ratan for this. Means he is very famous for playing Shehnai. And in this picture you can see there are so many personalities who are playing their instruments, right? In these pictures, one picture is of Bismillah Khan who is playing Shehnai, and you can recognize it. Who is Bismillah Khan here? So think of Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding. शहनाई के बारे में सोचो और आपके दिमाग में सबसे पहले क्या वर्ड आएगा? वेडिंग, यानी किसी की शादी में और सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन, या फिर उसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो या कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी अवसर ऐसा हो जिस पे हम शहनाई प्ले करते हैं। मीन्स जब भी शादी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि शहनाई बजेगी, शहनाई बजने वाली है। तो वो वर्ड्स जो है, ये वर्ड जो है वो हमें कौन से ओकेज़न की याद रहता है? किसी भी बहुत ही शुभ अवसर की। मीन्स कोई भी कुछ भी अच्छा होने वाला है तो उसके लिए हमें शहनाई की याद आती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दूसरा कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो। मेस्ट्रो क्या होता है? संगीतज्ञ। फिर आप क्या बोल सकते हैं? उस्ताद जो शहनाई बजाते थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो इस इंस्ट्रूमेंट को, किसको? शहनाई को बजाते थे। तो पहला जब भी शहनाई की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है कि शहनाई किस टाइम पे बजती है? शादी के टाइम पे, या फिर उसी तरह का कोई और फंक्शन हो उस टाइम पे। सेकेंड थिंग हमारे माइंड में क्या आता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, जो प्ले करते थे, यानी कि शहनाई को जो बजाते थे। क्लियर? सो एम्परर औरंगजेब बैंड, बैंड मतलब बंद कर देना किसी चीज़ को। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब ने, एम्परर औरंगजेब जो थे, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि उन्होंने क्या कर दिया था, जो उसके रॉयल रेजिडेंस मतलब उसके जो पैलेस, उसके महल में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे उनमें से उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो तीखा और अनप्लीजेंट साउंड था उसकी वजह से उसने पुंगी को अपने कोर्ट में बजाना, अपनी रॉयल रेजिडेंस से बजाना बंद कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिएंट नॉइस मेकर। और पुंगी जो था वो एक जेनरिक नेम बन गया, यानी कि उसकी पूरी क्लास को, जो भी इंस्ट्रूमेंट उससे बनते थे उनको क्या दे दिया गया था? नॉइस मेकर, जो बहुत ज़्यादा साउंड करने वाले थे, उस तरह का उनको नाम दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। लेकिन कुछ जो थे वो ऐसा सोचते थे कि एक दिन ये वापस रिवाइव्ड होगा, मीन्स दोबारा से इसका चलन होगा। बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बार्बर कौन होते? बार्बर होती है जो हमारे हेयर कट करते हैं, नाई। लेकिन बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक बार्बर एक परिवार में से, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, उसका प्रोफेशन क्या था? म्यूजिशियन, यानी कि वो म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जो कहाँ जाता था? रॉयल पैलेस, यानी कि जो राजमहल थे वहाँ पर वो जाता था। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड किया कि जो टोन है, जो उसकी आवाज़ है, उसको वो क्या करेगा? पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको वो इम्प्रूव करेगा, ताकि उसका जो तीखा हार्श साउंड है वो चेंज हो जाए। ही चूज अ पाइप। उसने एक पाइप चूज़ किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम, मतलब जो अंदर से खोखले होते हैं, होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने क्या किया? एक पाइप लिया नेचुरल, उसके अंदर होलो या जो छेद थे उसके अंदर, जो खोखला था वो, और वो लंबा था, लॉन्गर, ब्रॉडर उससे चौड़ा था, देन द पुंगी, जो पुंगी होती है उससे वो बड़ा और लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने उस पाइप की बॉडी के ऊपर 7 यानी कि 7 होल कर दिए उसके अंदर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग
सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को वो बंद करता था और कुछ को वो खोलता था, यानी कि बंद करके और खोल के उन होल्स को जब वो बजाता था तो उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो उसमें से जब भी वो उसको उनके छेद को बंद करके और खोल के बजाता था उसमें से अच्छा सॉफ्ट और बहुत ही मधुर, मेलोडियस मतलब मधुर सा स्वर निकलता था, वो मधुर सी आवाज़ आती थी उसके अंदर से। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को, रॉयल्टी मतलब राजा के सामने, वहाँ के जो रॉयल मेंबर्स थे उनके सामने उसको बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इम्प्रेस हो गया, मतलब सबको वो अच्छी लगी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया था वो पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो अब उसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी है ये, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह कौन, शाह वहाँ का जो किंग था, वहाँ के जो चैम्बर में उसके कोर्ट, रॉयल कोर्ट के अंदर वो बजाई गई थी वो पुंगी। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और उसको बजाने वाला कौन था, नाई था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, शहनाई। शाह के कोर्ट में बजाई गई थी और नाई उसको बजाने वाला था, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। क्लियर? नाउ द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब जो हमारे लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, तो उसका जो साउंड था वो बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, वो अब भी टेम्पल्स में बजाई जाती है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी कि जब भी कोई नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है, जब भी कोई शादी होती है तो उसमें वो क्या हो गई है, इंडिस्पेंसेबल, मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके बिना वो शादी नहीं हो सकती। मीन्स शादी के अंदर वो शहनाई ज़रूर बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। जो पास्ट में, यानी कि पुराने टाइम में शहनाई जो थी वो नौबत कौन होते, जो ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स होते थे, यानी कि राजा के कोर्ट के अंदर जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, राज दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे उनमें से एक शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, आज भी और शादियों में शहनाई को बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब जो क्लासिकल स्टेज है वहाँ पर उसको कौन लेके आया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको जाता है वो क्रेडिट, क्योंकि उसी ने उस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने लेके आए वो, कि आप उससे क्लासिकल स्टेज पे भी बजा सकते हो। एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर पोंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार। जब बिस्मिल्ला खान जो थे 5-year-old, जब वो 5 years के थे, वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पोंड, एक तालाब के पास, एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरान, जो पुरानी जो वो है प्लेस है वहाँ पे डुमरान के अंदर बिहार में है वो। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल के अंदर जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, वो भोजपुरी सॉन्ग था उसको गाने के लिए, चैता को गाने के लिए वो उस टेम्पल के अंदर जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, और जब वो चैता ख़त्म हो जाता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, तो उनको प्राइज़ में, मीन्स उनको वो सब गाने के लिए, बजाने के लिए उनको एक लड्डू दिया जाता था जिसका वेट 1.25 kg होता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, वो प्राइज़ था जो वहाँ के लोकल महाराज जो थे वो देते थे, वो उनको वो रिवॉर्ड देते थे। दिस हैपन 80 years ago, और ऐसा 80 साल पहले होता था। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, वो लिटिल बॉय वो भी बहुत आगे गया, बहुत दूर गया इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेने के लिए, और वो क्या था, भारत रत्न, मीन्स उसी ने उस भारत रत्न अवार्ड को अचीव किया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar.
बिस्मिल्लाह का बर्थ जो हुआ था 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह जो थे वो बहुत ही वेल नोन, जिसको सब जानते थे, ऐसी फैमिली, म्यूजिशियन फैमिली से, यानी कि उसकी फैमिली में म्यूज़िक बजाते थे सभी, तो वो बिहार की उस फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उसके जो ग्रैंड फादर थे जिसका नाम था रसूल बख्श खान, वो क्या थे, शहनाई बजाते थे। कहाँ पर, भोजपुर जो किंग थे उनके दरबार में वो शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके फादर पैगम्बर बख्श और जो और भी उसकी फैमिली के अंदर लोग थे, उनके जो एंसेस्टर, जो उसके पूर्वज थे, वो सारे जो थे वो क्या बजाते थे, दे वर ऑल शहनाई प्लेयर। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। मतलब बिस्मिल्लाह खान, यंग बॉय कौन है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खान। उनको म्यूज़िक जो था उन्होंने अपनी बहुत ही छोटी उम्र से सीखना स्टार्ट कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 ईयर्स के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, जब उसकी मदर उसको उसके मैटरनल अंकल के घर पे लेके गई थी बनारस में, जो अभी कहाँ है, नाउ इन वाराणसी, जो वाराणसी में है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल को देखे फैसिनेट, मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे जब वो शहनाई बजाते थे, मतलब जब वो प्रैक्टिस करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी उन्होंने अपने अंकल, जिनका नाम था अली बख्श को अकम्पनी, उनका साथ देना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल और बनारस के विष्णु टेम्पल में वो बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह भी उनके साथ वहाँ पर बजाता था। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई प्ले करने के लिए वहाँ पर रखा गया था। तो जल्दी ही बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल के अंदर बनारस में शहनाई बजाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। अली बख्श तो थे वो वहाँ पर शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह जो थे वहाँ पर बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड मतलब उनको वहाँ से, जैसे वो वहाँ पर क्या हो गए हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा खो जाते थे वहाँ पर। फॉर आवर ऑन एंड, और घंटों तक वहाँ पर रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से लेसन सीखने शुरू, यानी कि उन्होंने शहनाई बजाना, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन के अंदर वो उसको थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन वो उसको बैठ के उसकी प्रैक्टिस करते थे बजाने की। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice। apprentice मतलब जो सीखने वाला था, नो सीखा जिसको बोलते हैं। फेवरेट हॉन्ट मतलब जहाँ पर हम बार बार जाते हैं। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मीन्स एकांत। जल्दी ही 4 years to come, आगे आने वाले सालों में जो थे वो द टेम्पल ऑफ बालाजी, जो बालाजी का मंदिर था, मंगला मैया का मंदिर था, एंड द बैंक ऑफ गंगा का जो किनारा था, बिकम यंग अप्रेंटाइज। उस यंग अप्रेंटाइज कौन है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खान। वो उसका फेवरेट प्लेस बन गया था, जहाँ पर वो जाता था, एकांत में बैठ के वो अपनी शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ पानी उसको इंस्पायर करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। क्या करना था, उसको प्रेरित करता था गंगा का पानी कि वो अपनी जो शहनाई जो बजाता है उसको वो और अच्छे से बजाए और इम्प्रूव करे और इन्वेंट करे, नए नए राग उसके ऊपर बजाए वो। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले ऐसा लगता था कि शहनाई के ऊपर उन राग्स को उनको ऐसा लगता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जो थे वो वहाँ बैठकर अपनी शहनाई के ऊपर नए नए राग इन्वेंट करते थे। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.